हालेलुया। आप सबको शालोम सलाम जय मसीह की प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए और आप सबका वेलकम करते हैं। आज की इस लाइव मीटिंग में आप सबका स्वागत करते हैं। जैसे कि हम हर महीने जब लास्ट दिन होता है महीने का, तो हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हम अपने आप को तैयार करते हैं। तो आइए आज हम इस लाइव मीटिंग के द्वारा, इस बंदगी के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, क्योंकि परमेश्वर इसके योग्य है। परमेश्वर महान है, पवित्र है। आइए कुछ देर धन्यवाद करेंगे, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देंगे। वो जिंदा खुदावंद है, वो सब कुछ करने की ताकत और शक्ति रखता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु आपका, जमीन और आसमान के खालिक और मालिक पिता परमेश्वर। आपका शुक्र करते प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते प्रभु पिता परमेश्वर। आप महान हो प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर आपका वेलकम करते इस लाइव मीटिंग में प्रभु। हर एक को प्रभु आज की इस हजूरी में बरकत देना, आशीष देना पिता। एक एक को छूले पवित्र आत्मा, एक एक को छूले पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। जैसे जैसे आप इस लाइव मीटिंग में जुड़ रहे हैं, अपने आप को परमेश्वर की महिमा करने के लिए तैयार करें। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें, ताकि परमेश्वर बड़े कामों को करे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पूरी बाला शखरा बाला संध्यारा नखोट हो रहे या बाला मंदारा नखोरा बाली शिखरा बाला संध्यारा नखोट हो रहे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर आपका स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर। आइए हमारे बीच में प्रभु पिता, अपने बड़े कामों को कीजिए पिता परमेश्वर। वेलकम यू जीसस, वेलकम यू लॉर्ड, वेलकम यू जीसस। पूरी मंदा कर्रा बाला शखरा बाला ओ निसा खर्रा बाले शिंदियारा न सुखो अंदर लबारी शिखरा बाला ओ नी माथा कर्रा बाली शिखरा बाला संदियारा न खोरो बाली शिखरा बाला। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Welcome you, Jesus. Welcome you, Jesus. Welcome you, Jesus. Hallelujah. Oh, Ramana Karabala Shakarabala. Oh, Ribada Karamana Shalabadako Ramandiara Namana Sekerebela. Welcome you, Jesus. Welcome you, Lord. Welcome you, Father. पिता परमेश्वर आइए हमारे बीच में। ओरी माना खर्रबला शखरबला ओ निसा खर्रबली शिखरबला संध्यारा नखो रबा शंबरा मना सेखेरेबेला ओरी बाना मना संध्यारा नखो रबा अंदरा नमनि शेखेरेबेला शखरबला। वेलकम यू हॉली स्पिरिट, वेलकम यू जीसस। हमारे बीच में अपने बड़े कामों को कर प्रभु पिता परमेश्वर खुदावन। आपने हमें दिन भर संभाल के रखा है, इसके लिए आपके शुक्रगुजार है पिता परमेश्वर खुदावंदा। प्रभु पिता परमेश्वर, कई लोग जो आज का दिन नहीं देख सके प्रभु पिता, आपने हमें ये दिन दिया प्रभु, आपने हमें ये जीवन दिया, इसके लिए आपके शुक्रगुजार है हम पिता परमेश्वर।
आपका धन्यवाद करते मेरे खुदावन प्रभु पिता, आपका वेलकम करते मेरे मसीहा, आपका वेलकम करते मेरे यशुआ। ओ रीमा था कर रबाला शखिया रबाला ओ ना संदर न मने खोर्रा बाली शिखेरे बेला संध्यार न खोर्रा बाबा बाबा बाला शिखर रमना न संदर न मने खोर्रा। पवित्र आत्मा हमारे अगुवाई कीजिए, हमारे बीच में आकर प्रभु अपने बड़े कामों को कर। प्रभु पिता परमेश्वर खुदावन जी, आपके वचन में लिखा है जब तुम एक मन होकर मुझे पुकारो मैं हाजिर हो जाता हूँ। प्रभु पिता हम एक मन होते हैं आज के दिन प्रभु पिता परमेश्वर, इस रात को प्रभु पिता परमेश्वर, और तुझे पुकारते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जो तेरे खोजी है प्रभु, जो दिल और विश्वास से, मन से प्रभु, पूरे विश्वास से तुझे पुकारते हैं प्रभु, तू उनकी सुनता है प्रभु। ओ रबला शखर रबला संध्या रनमने खोर रबला शिखा। प्रभु पिता अपने पिता परमेश्वर ये समा दिया प्रभु, आपने हमें संभाल कर रखा प्रभु जी, कि हम आज पिता परमेश्वर इस महीने के आखिरी पिता परमेश्वर दिन और आखिरी घंटे में है पिता परमेश्वर। और आज की प्रार्थना के द्वारा, आज की आराधना के द्वारा प्रभु, आपके नाम के द्वारा हम इस नए महीने की शुरुआत करने जा रहा है प्रभु पिता परमेश्वर। हमारे ऊपर अपना अधिकार कर ले प्रभु पिता, कुछ देर के लिए अंगीकार करें, पश्चाताप करें, परमेश्वर के आगे अपने आप को खाली करें। बीते दिनों में प्रभु कोई भी गलती हुई है, खताई हुई है तो क्षमा करना प्रभु। गंदा देखा, सोचा, बोला, सुना, माफ करना। किसी की चुगली, निंदा, वैर, विरोध किया, किसी का न्याय किया, किसी का दिल दुखाया जाने अनजाने में, क्षमा करना मुझे प्रभु, मुझे माफ करना प्रभु पिता परमेश्वर। जैसा मुझे चलना चाहिए था मसीही जीवन को लेकर नहीं चल हुआ, मगर आज तू मुझे क्षमा कर प्रभु पिता। जाने अनजाने से की गलती था, क्षमा करना प्रभु पिता। मुझे क्षमा कर, अपने लहू के द्वारा धोके शुद्ध कर, पाक कर, पवित्र कर प्रभु पिता परमेश्वर को दावन जी। मेरे सोचों को छू, मेरे ख्यालों को छू, मेरे आत्मा प्राण देह जिस्म जान को छू प्रभु पिता। मुझे पवित्र कर अपने लहू के द्वारा धोके प्रभु पिता परमेश्वर को दावंदा पिता। ओ पिता परमेश्वर, तेरी मौजूदगी स्थान के ऊपर है प्रभु, तू हमारे बीच में है प्रभु, तेरा सामर्थ हमारे बीच में, तेरा अभिषेक हमारे बीच में प्रभु पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। प्रभु पिता परमेश्वर यहोवा, ये हमारे बीच में अपने बड़े कामों को कीजिए प्रभु पिता परमेश्वर। जैसे तू मूसा के साथ था, तू हमारे भी, हम विश्वास करते प्रभु। हम अपने सोच विचार ख्यालों को तेरे हाथों में दे देते, हम अपने आत्मा प्राण देह जिस्म जान को तेरे हाथों में दे देते, जुड़े भाई बहनों को, खुदा के दासों को, खादिमों को तेरे हाथों में दे देती हूँ। मैं अपने आप को, इस समय को तेरे हाथों में दे देती हूँ, इस ऐप को तेरे हाथों में दे देती हूँ, नेटवर्क को तेरे हाथों में दे देती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर। जो रूह और सच्चाई से तुझे खोजते हैं पिता परमेश्वर, तू उनके अंग और संग रहता है, झूठ की कोई भी चाल चलने ना पाए प्रभु पिता परमेश्वर। मैं अपने आप को, अपने परिवार को, कलीसिया को, जुड़े भाई बहनों को, आज के समय को, वचन, कलाम, आराधना, गीत, भजनों का हर एक चीज को तेरे हाथों में दे देते हो। अगुवाई कर, तेरा सिंहासन हमारे बीच में, तेरा अभिषेक हमारे बीच में। तेरा धन्यवाद प्रभु, शुक्र हो प्रभु, तेरा धन्यवाद प्रभु। सब बातों को तेरे हाथों में देते हैं, मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, 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 आमीन। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. आप सबको शालोम, सलाम, चैमसी की प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए जो खुदावन ने हमें दिया। परमेश्वर ने हमें सही सलामत सुरक्षित रखा है ना। आज से दिन भर परमेश्वर ने हमारी निगरानी की। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज का दिन नहीं देखा, या फिर हॉस्पिटल्स में है, बीमार है, परेशानी में है, मगर ये परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर का रहम है कि हम जीवित हैं, हम सब सलामत है, सुरक्षित है। और आज हम क्या करने जा रहे, फिर से दोबारा परमेश्वर की महिमा आराधना कर नए महीने की शुरुआत करने जा रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे ऊपर, ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर का प्रेम है हमारे ऊपर, और ये हमारा समर्पण और आज्ञाकारिता है कि हम आज भी सही सलामत है, सुरक्षित है। और प्रार्थना के द्वारा आज के इस महीने की शुरुआत हम कर रहे हैं। इस साल का ये 11वां मंथ है ना, इस साल का ये। इसके बाद
एक और महीना आएगा और नया साल शुरू हो जाएगा। हमारा परमेश्वर कितना महान है ना, हमें दिन भर भी संभालता है, रात भर भी संभालता है, हमें हर एक सेकंड संभालता है, हमें हर एक मिनट, हर एक घंटे परमेश्वर संभालता है, महीने, हफ्ते, दिन संभालता है परमेश्वर, सालों साल संभालता है परमेश्वर हमें। वो हमारे हर दिन का परमेश्वर है, हमारी हर सांस का परमेश्वर है, वो जिंदा खुदावंद है। और अगर वो हमारे संग है तो हमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद करते। रेवरेंड विक्की मसीह कल्याण हमारे साथ जुड़े, शालोम पास्टर जी और पास्टर जी कल्याण पास्टर जी, अभी उन्होंने अपनी लाइव मीटिंग खत्म की है। पास्टर विक्की मसीह कल्याण ने अभी अपनी लाइव मीटिंग को खत्म किया है, उसी वक्त हमारे साथ जुड़ गए। परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दे। खुदा के दास सिद्धार्थ टाइटस मल जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत करते हैं। और भी जितने खुदा के दास है, अगर मैं आपका नाम नहीं ले सकी तो मैं आपका भी वेलकम करती। जितने भी भाई बहन है, सौरभ पॉल आईडी से, संजीव कुमार आईडी से, अरविंद कुमार आईडी से, अजय गुलाटी आईडी से, किरण आईडी से, ट्विंकल आईडी से, राज रानी आईडी से, उषा आईडी से, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। संगीता कुमारी, सबको जय मसीह की सलाम, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। और आइए आज हम इस महीने की शुरुआत परमेश्वर के नाम के साथ करें, आराधना के साथ करें। हालेलुया। और जब हम अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के नाम से करते हैं तो सारा दिन आशीषित होता है। जब हम अपने हफ्ते की शुरुआत, जिसका मतलब है जाने की मैं संडे की बात कर रही हूँ, शुरुआत करते हैं ना तो हमारा पूरा हफ्ता ब्लेस्ड होता है। और जब हम अपने महीने की शुरुआत परमेश्वर के नाम से साथ करते हैं तो पूरा महीना ब्लेस्ड होता है, पावरफुल होता है। परमेश्वर हमें अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करता है। हमें अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र, एक ही उसका पुत्र था जो उसने हमारे लिए कुर्बान कर दिया, हमें पाप और गुनाह से बचाने के लिए उसने क्या कर दिया, अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। हम उस प्रभु यीशु मसीह की आराधना इस वक्त करने के लिए खड़े। और अगर हम अपने जीवन का पहला दिन, पहला महीना, पहला साल, पहला हफ्ता उसके नाम के साथ शुरू करेंगे तो परमेश्वर आशीष देगा, ब्लेस करेगा परमेश्वर। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक भजन को गाएंगे। सब जन अपनी आंखों को बंद कर कर परमेश्वर की महिमा करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें सब जन कुछ देर के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ या बाला मंदा खर्रा बाला शिखर न संध्या न खोर्रा बाबा बाला शखर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक भजन को गाएंगे। मेरी रूह जिउंदे यहोवा दी प्यासी है। हालेलुया। यस लॉर्ड, यस। मेरी रूह जिउंदे यहोवा लई प्यासी है, प्यासी है। मेरी रूह जिउंदे यहोवा लई प्यासी है, प्यासी है। मैं कदों उसनू मिलांगा, मैं कदों उसनू वेखांगा, मैं कदों उसनू मिलांगा, मैं कदों उसनू वेखांगा। मेरी रूह जिउंदे यहोवा लई प्यासी है, प्यासी
मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा ਲਈ प्यासी है जिਵੇਂ ਹਿਰਨੀ ਨੂੰ ਵਗਦੀ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨੀ ਨੂੰ ਵਗਦੀ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਲਈ प्यासी है मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा ਲਈ प्यासी है मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा ਲਈ प्यासी है मैं कदों उस ਨੂੰ मिलांगा हालेलुया एक बार फिर जरा ऊंची आवाज से सब जन मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा ਲਈ प्यासी है मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा ਲਈ प्यासी मैं कदों उस ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ मैं कदों उस ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ से मैं कदों उस ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ मैं कदों उस ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा ਲਈ प्यासी है मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा ਲਈ प्यासी है खान पीन मेरे मन ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਨਾ रास बिना उस यहोवा कुछ आवे ना सब जन मिलकर खान पीन मेरे मन नु पावे ना रास बिना उस यहोवा कुछ आवे ना खान पीन मेरे मन नु पावे ना रास बिना उस यहोवा कुछ आवे ना मैं कदों उस नु मिलांगा मैं कदों प्रभु यीशु मसीह को मैं कब मिलूंगा और मैं कब देखूंगा अगर आज आपके मन में चाहत है यीशु को देखने की यीशु को मिलने की अभी वो आपको छुएगा अभी अपने सामर्थ से भरेगा
और जिसके जीवन में आत्मिक अंधियारा होता है, परमेश्वर अपने ज्योति से प्रकाश से उसके जीवन में सदा का उजाला कर देता है। हालेलुया। और जो खरा होता है उसके ऊपर परमेश्वर का नूर बरसता है। हालेलुया। और जो नम्र होता है ओदा नूर है बेहद सच वाला, जो खरे आउते वरदाए। ओदा नूर है बेहद सच वाला, जो खरे आउते वरदाए। जेदा फजल है सब तो सच वाला, जो नीवे आउते बरसदाए। जेदा फजल है सब तो सच वाला, जो नीवे आउते बरसदा है। मैं कदों उसनू मिलांगा, मैं कदों हाँ उसनू वेखांगा, मैं कदों उसनू मिलांगा, मैं कदों उसनू वेखांगा। मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा लई हाँ प्यासी है, मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा लई हाँ प्यासी है। आज परमेश्वर आपके भूख और प्यास को क्या है मिटाने के लिए आया है। शारीरिक भूख और प्यास की बात नहीं मैं कर रही, शारीरिक भूख और प्यास की बात नहीं मैं कर रही, जो आत्मिक भूख और प्यास है, जो आप अंदर से तरसते हो परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए, जो आप अंदर से रोते हो पवित्र आत्मा से भरने के लिए, जो आप अंदर से रोते हो नए नए गैर भाषा के शब्दों को बोलने के लिए, जो आप अंदर से रोते हो परमेश्वर के वचनों को फैलाने के लिए, जो आप अंदर से रो रहे हो कि मैं बचा हूँ, मेरा परिवार, मेरा पति पत्नी बच्चे, मेरा घर परिवार बदल जाए। आज परमेश्वर अंदर से आपके रोने को खुशी और आनंद में बदल देगा। आपको अपनी प्यास और भूख जो परमेश्वर को आप लगातार दिखा रहे हो ना, आज परमेश्वर उस भूख को, उस प्यास को तृप्त करने के लिए आपको तैयार कर रहा है। यस लॉर्ड। मैं कदों उसनू मिलांगा, मैं कदों उसनू वेखांगा, मैं कदों उसनू मिलांगा, मैं कदों उसनू वेखांगा। मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा लई प्यासी है, मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा लई प्यासी है। जिਵੇਂ हिरनी नू वगदी तारां दे पानी दी प्यास लगदी है। जिਵੇਂ हिरनी नू वगदी तारा दे पानी दी प्यास लगदी है, इंज मेरे यहोवा मेरी रूह नू तेरी प्यास लगदी है। जैसे हरनी पानी के लिए हाफती है ना, यहाँ क्या है, वैसे ही प्रभु मेरा मन तेरे लिए प्यासा है। हरनी पानी के लिए हाफती है, पानी को ढूंढती है। और अगर आज आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं तो परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा, आज परमेश्वर अपने अभिषेक के द्वारा तृप्त करेगा। और ये नया महीना आपके जीवन में एक ब्लेसिंग और अभिषेक और बढ़ने का कारण बन जाएगा। हालेलुया। मैं कदों उसनू मिलांगा, मैं कदों उसनू वेखांगा। सब जन मैं कदों उसनू मिलांगा,
मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा ਲਈ प्यासी है प्यासी मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा ਲਈ हाँ प्यासी है मैं कदों यीशु ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ मैं कदों हाँ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ मैं कदों ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ मैं कदों ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਮੇਰੀ रूह ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਲਈ प्यासी है मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा ਲਈ प्यासी है मैं कदों ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ मैं कदों ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ मैं कदों ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ मैं कदों ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ मैं कदों ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ मैं कदों ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਮੇਰੀ रूह ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਲਈ प्यासी है मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा ਲਈ प्यासी है मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा ਲਈ प्यासी है मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा ਲਈ प्यासी है मैं कदों ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ मैं कदों हाँ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ मैं कदों ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ मैं कदों हाँ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਮੇਰੀ रूह ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਲਈ प्यासी है मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा ਲਈ प्यासी है मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा ਲਈ प्यासी है हालेलुया। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है, वो पवित्र है। जब हम अपने परमेश्वर को पूरे भूख और प्यास से पुकारते हैं, जब अपने मन से परमेश्वर को पुकारते हैं ना, तो परमेश्वर सुनता है। पता क्यों सुनता है परमेश्वर? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। खुदावंद हमसे प्रेम करता है और इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है जो कभी किसी ने सोचा नहीं, जो कभी भी किसी ने सोचा नहीं। परमेश्वर इतना प्रेम करता है। और अगर उसके प्रेम को कोई पहचान लेता है, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को कोई पहचान लेता है, जैसे मैंने परमेश्वर के प्रेम को पहचान लिया कि वो मेरे पाप और गुनाह के लिए और मुझे बचाने के लिए मारा गया, गाड़ा गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके दोनों हाथों में कीले, पांव में कीले ठोकी गई, कोड़े लगाए गए उसकी पीठ पर, कोड़े लगाए गए उसकी पीठ पर। यहाँ पे लगा दो फिर, कोड़े लगाए गए प्रभु यीशु मसीह, पहले यहाँ पर लगा दो फिर। हालेलुया। वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। और इतना ही नहीं, तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने वाले प्रभु यीशु मसीह है और स्वर्ग में विराजमान है। और इस वक्त स्वर्ग से हमें देख रहे हैं, अपने दूतों को हमारे निमित्त भेजा है। हम रूह और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हम भूख और प्यास दिखा रहे हैं परमेश्वर को। और इस वक्त वो हमारे बीच में है, सिंहासन लगाकर आपके घरों में है, इस जगह पर है, इस स्थान पर है। मेरे अंदर है मेरा यीशु, मेरे अंदर है मेरा खुदावन।
धन्यवाद करती हूँ। रात का समय है और काफ़ी आसपास के नेबर भी सो गए होंगे। प्लीज़ गिव मी थैंक यू प्लीज़। और वो वाइट वाला, लोग सो गए हैं और हम जाग रहे हैं। यीशु के दीवाने जाग रहे हैं, जिनके अंदर भूख और प्यास है, जो यीशु मसीह के दीवाने हैं, जो और भरना चाहते हैं, जो और भरना चाहते हैं, जो कहते हैं प्रभु मुझे और भर दे, 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 प्रभु मुझे और भर दे और मुझे भरता जा। वो जाग रहे हैं, हम जाग रहे हैं, आप जाग रहे हैं, हम सब जाग रहे हैं। हमें नींद की परवाह नहीं है, हम सोने वाले लोग नहीं, हम तो पाप में सोए हुए लोगों को जगाने वाले लोग हैं। हम सदा जागते रहने वाले लोग हैं। और जो हमारे अंग और संग रहता है, हमारी मदद और सहायता करता है। भजन सहायता 121 में लिखा है, तेरा रक्षक ना कभी उगेगा ना सोएगा, तेरा रखा ना कभी उंगलांदा है अते ना कभी सोंदा है। वो है हमारा परमेश्वर, वो है हमारा परमेश्वर, वो है हमारा खुदावन, जिसकी हम आराधना करने के लिए इस वक्त इकट्ठे हुए मेरे भाई और मेरे बहनों। हमने भजन क्या गाया, जरा मुझे कमेंट कर सब बताना। जिन्होंने इस आराधना के द्वारा सामर्थ को पाया, जिन्होंने इस आराधना के द्वारा अपने आप को परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण कर लिया, जो भर गए नए नए गैर भाषा के शब्दों से, जो भर गए परमेश्वर की आत्मा से, जो भर गए परमेश्वर के सामर्थ्य से, वो बताए कि आज हमने कौन से सॉन्ग को गाकर परमेश्वर की आराधना की। बताए जल्दी से, जल्दी से। शायद तो आप भूल गए या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम। आप सबको मेरी आवाज आ रही है मेरे भाई और बहनों? क्या आप सबको आवाज आ रही है क्लियर? प्लीज आप बताएं। हमने सॉन्ग गाया, मेरी रूह जिऊंदे यहोवा दी प्यासी है। सचमुच हमारी रूह, हमारा आत्मा, हमारा प्राण, हमारा देह, हम परमेश्वर के सदा भूखे और प्यासे रहते हैं। जब हम जाम 42 चैप्टर और उसकी 1 वर्स को पढ़ते हैं, भजन सहायता उसकी 42 आयत को पढ़ते हैं और उसकी 1 वर्स में लिखा है, जब 42 चैप्टर को पढ़ते हैं उसके जब हम 1 चैप्टर को पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा, 1 वर्स को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है यस, मेरी रूह जिंदे यहोवा दी प्यासी है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर ट्विंकल। जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही हे मेरे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। ये कोरा वंशियों का गाया हुआ एक भजन। यहाँ पर भजनकार कहता है, जैसे हिरनी नदी के लिए, जैसे हिरनी जल के लिए हाफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। हालेलुया। सचमुच यहाँ पर परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात हो रही है, एक व्यक्ति के समर्पण की बात हो रही है कि उसके अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम है कितना। यस, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप जितने भी लिख रहे हो, मेरी रूह यहोवा जिंदे यहोवा दी प्यासी है। गॉड ब्लेस यू और परमेश्वर आपको और बढ़ाए, परमेश्वर आपको तृप्त करे, परमेश्वर आपको और तृप्त करता जाए। जो मेरी मदद कर रहे हैं, वर्सेस लिख रहे हैं, जो सॉन्ग्स की लिरिक्स को लिख रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाए, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाए और आप पढ़ते ही जाओ। बरकत और आशीष दे खुदावंद आपको। भजन सहायता 42:1 में लिखा है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए प्यासी है परमेश्वर, मेरा मन तेरे लिए क्या है, मेरा मन तेरे लिए हाफता है, मैं तेरे लिए हाफती हूँ। पता कौन परमेश्वर के लिए प्यासा हो जाता है, पता कौन परमेश्वर का दीवाना हो जाता है, पता कौन परमेश्वर से इश्क करने लग पड़ता है, कौन परमेश्वर से सच्चा प्रेम कर लेता है, जो परमेश्वर के प्रेम को जान लेता है, जो परमेश्वर के बलिदान को जान लेता है, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को जान लेता है, जो ये जान लेता है कि परमेश्वर ने
मुझे पाप और गुनाह से छुड़ाने के लिए, छुटकारा देने के लिए अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए कुर्बान कर दिया, ताकि मैं नाश ना हो जाऊं बल्कि सदा का बहुतायत के जीवन को प्राप्त करूं। और जब पता चल जाता है ना, और उससे भी एक और बात करना चाहती हूँ, और जब परमेश्वर से एनकाउंटर हो जाता है, जब परमेश्वर से वार्तालाप शुरू हो जाती है, जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखने लगते हैं, जब हम वचनों को पढ़ते हैं और ऐसा लगता है कि आज के वचन मेरे लिए है, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मुझसे बात कर रहा है, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मुझे समझा रहा है, जब हम इन सारी बातों को परमेश्वर के वचन में से देखते हैं, और जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हर वक्त मेरे अंग और संग रहता है, जब हम इन सब चीजों को अपने जीवन में फील करते हैं, तो उस इंसान के अंदर और इच्छा बढ़ने लगती है परमेश्वर को जानने की, और इच्छा लग पड़ती है परमेश्वर को उपस्थिति में रहने की, उसके अंदर और इच्छा जागती है कि मैं परमेश्वर को और जानूं, परमेश्वर के और करीब हो जाऊं। और सचमुच बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है जब परमेश्वर के साथ संबंध जुड़ जाता है, परमेश्वर के साथ रिश्ता जुड़ जाता है। प्यासे वो है खुदावन के, दीवाने वो है खुदावन के, ढूंढते वो है ये प्रभु यीशु मसीह को दिन और रात, खोजते वो है मेरे यीशु मसीह को, जो उसके प्रेम को पहचान कर उससे प्रेम करने लग पड़ते हैं। क्योंकि पहले प्रभु यीशु पिता परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, फिर हमने उसके बलिदान, उसके प्रेम को देखा, जाना और प्रेम करने लग गए इससे। यीशु के लिए भूख और प्यास रखने का मतलब है कि हमें परमेश्वर के वचन और उसकी धार्मिकता के लिए गहरी लालसा रखनी है। जब हम मैथ्यू 5 चैप्टर उसकी 6 वर्स, मत्ती उसका 5 अध्याय उसकी 6 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का कलाम क्या कहता है हमसे। इस वक्त परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है, ये जिंदा वचन है जो अब इस वक्त हमारे पास है। यीशु हमारे पास है और अपने वचनों के द्वारा हमसे क्या कर रहा है, प्रेम कर रहा है। धन्य है, ये वचन क्या है, धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। किसके प्यासे हैं, किसके प्यासे हैं, भूखे और प्यासे किस चीज के हैं? धन्य है वे जो, आगे क्या लिखा हुआ है, जो भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त करे जाएंगे। किसके प्यासे हैं, किसके भूखे हैं? कमेंट करने में बड़े ढीले आप। धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वह तृप्त किए जाएंगे। वह क्या किए जाएंगे, वह तृप्त किए जाएंगे। किसके साथ तृप्त किए जाएंगे? यह केवल एक शारीरिक जरूरत के बारे में नहीं, बल्कि यीशु के माध्यम से अनंत जीवन की लालसा के बारे में है। जिनके अंदर परमेश्वर के वचन की लालसा होती है, बाइबल के अध्ययन से और परमेश्वर की इच्छा को समझने की प्यास होती है ना, जिनके अंदर, उनकी बात कर रहे हैं हम, उनकी बात परमेश्वर कर रहा है। धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। धार्मिकता के लिए भूख और भूख, धार्मिकता के लिए भूख क्या है? मतलब पवित्रता, दूसरों के प्रति प्रेम वाला व्यवहार, भलाई करना, वचन के अनुसार कहे कामों को करना, जो वचन कहता है उसके अनुसार सभी कामों को करना, दूसरों को माफ करना, किसी की चुगली निंदा वैर विरोध नहीं करना, किसी का न्याय नहीं करना, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना। उनके अंदर परमेश्वर के धर्म के काम होते हैं। मत्ती उसका 6 चैप्टर उसकी 33 वर्ष को जब हम पढ़ते हैं, बहुत ही ब्लेस्ड वचन है वो परमेश्वर का, आप सबको याद होगा वो बिना देखे, मगर फिर भी मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं
तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में? क्या खुदा का कलाम कहता है? तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। क्या है धर्म? धर्म के काम क्या है बाइबल के अनुसार? धर्म के काम बाइबल के अनुसार पवित्र जीवन बिताना, आज्ञाकारिता करनी, वचनों को फैलाना, खरा और सच्चा वचन सुनना और सुनाना, खरे और सच्चे आत्मिक दास के साथ जुड़ना, खरे और सच्चे और आत्मिक चर्च के साथ जुड़ना। जिनके अंदर परमेश्वर के लिए भूख और प्यास नहीं ना होती, वो कहीं मर्जी चल जाते हैं चर्च। जिनके अंदर परमेश्वर के लिए भूख और प्यास नहीं ना होती, संडे कोई और चर्च, फिर अगले संडे किसी और चर्च, फिर अगले संडे किसी और चर्च, फिर अगले संडे किसी और चर्च। हर महीने संडे टू संडे वो टूर पे ही रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं उनका ठिकाना कहाँ है, उनकी मंजिल कहाँ है और वो नदी कहाँ है जहाँ पर जाकर उसकी भूख, उसकी प्यास। कौन सी है वो नदी भाई? कौन सी है वो नदी बहन जहाँ पर से तेरी प्यास बुझेगी? प्यास बुझेगी। अपनी भूख और प्यास को अगर मिटाना है ना, तो उस नदी के पास जाए जिस नदी का पानी पवित्र है, पाक है, साफ है और खरा है, जिससे कोई बीमारी नहीं लगती, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो नदी एक अच्छा आत्मिक दास है, वो नदी एक अच्छा आत्मिक अगुआ है, वो नदी एक अच्छी संगति है, एक अच्छा चर्च है। वहां पर जब जाएगा ना वो व्यक्ति जो आत्मिक भूख और प्यास के लिए तरस रहा है, तड़प रहा है, वो तृप्त किया जाएगा। वहां पर वो तृप्त किया जाएगा। कहता है तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म क्या करो? धार्मिकता की खोज में रहो। आपको खोजना है एक अच्छा अगुआ, एक अच्छा और खरा अगुआ, एक मेंटर जो आपको परमेश्वर के साथ जोड़े, वरना ऐसे ही भूखे और प्यासे मर जाएंगे। पोषण की कमी होगी, फलवंत नहीं होगे, एक मुरझाया हुआ जीवन होगा, एक मुरझाया हुआ जीवन होगा। जैसे एक पौधे को हर रोज पानी देना जरूरी है, जैसे एक पौधे को कई बार जब हमें लगता है कि इसे खाद की जरूरत है ना, इसे खाद देनी पड़ेगी, कोई दवाई देनी पड़ेगी, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, इंसान वो करता है। ऐसे ही एक विश्वासी को ऐसे चर्च की, ऐसे अगुओं की जरूरत है जो उसको बढ़ने में मदद और सहायता करेगा। और अभी भी अगर उसको अच्छी खुराक नहीं मिल रही है, उसे पानी नहीं मिल रहा साफ सुथरा, उसकी सफाई नहीं हो रही, तो वो एक दिन मुरझा जाएगा, वो मुरझा जाएगा और गमले में से बाहर निकाल कर उस पौधे को फेंक दिया जाएगा, क्योंकि वो मुरझा गया, सूख गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पता नहीं लग रहा कि वो पौधा है या एक तिनका है, पता ही नहीं लग रहा। उसको उस गमले से बाहर निकाल कर फेंक दिया जाता है और फिर एक और नया पौधा वो मालिक खरीद कर लाता है, उसी गमले में लगाता है। ऐसे ही अगर एक विश्वासी जो सचमुच परमेश्वर के लिए भूखा है, परमेश्वर के लिए प्यासा है, तो एक आत्मिक चर्च ढूंढे, एक आत्मिक अगुआ ढूंढे जो आपको खरी शिक्षा दे। अगर आपके अंदर परमेश्वर के लिए तलब लगी रहती है, 24 घंटे भूख और प्यास लगी रहती है, तो वो आपकी मदद करेगा, वो आपकी सहायता करेगा, मदद करेगा। यहाँ तक कि आपके अंदर की भूख और प्यास भी एक पोषण मिलेगा आपकी आत्मा को अंदर से, और शारीरिक पोषण भी मिलेगा। आपकी मुख में से, आपके चेहरे में से परमेश्वर का नूर चमकेगा,
आप अंदर से भी खूबसूरत लगोगे और बाहर से भी खूबसूरत लगोगे। आप अंदर से भी स्ट्रांग लगोगे और बाहर से भी स्ट्रांग लगोगे। आप अंदर से भी परमेश्वर की उपस्थिति से भरे रहोगे और बाहर से भी लोग देखेंगे आपको देखकर कि इसके अंदर तो हर वक्त परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का जलाल भरा रहता है, वो कभी मुरझा नहीं पाता। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आप निराशा में हो, अगर आज आप अकेलेपन में हो, बीमारियों में हो, परेशानियों में हो, दुखों में हो, बार बार पाप और गुनाह करे जा रहे हो, तो आज परमेश्वर आपको तृप्त करेगा। आज परमेश्वर आपको फिर से पानी दे रहा है। परमेश्वर जब आप सूखे हुए हो तो आपको पानी दे रहा है परमेश्वर। वो जल, वो जीवन की, वो जीवन का जल जिसकी नदियां क्या है, बहती रहती है, जिसके सोते बहते रहते हैं, बहते रहते हैं। आज मिलेगा आपको और पूर्ण रूप से मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर पूरी तरह देता है। परमेश्वर थोड़ा सा नहीं देता, या परमेश्वर आधा देकर ये नहीं कहता चल तू आधा आज ले ले, आधा फिर कभी ले ले। ना 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 ना, परमेश्वर जब भी देता है पूरा देता है। अगर आपके अंदर वो भूख और प्यास है, अगर आपके अंदर ज्यादा भूख और प्यास है, आपको ज्यादा मिलेगा। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भूख प्यास है तो थोड़ा मिलेगा। इसलिए अपने बर्तनों को चौड़ा कर ले, अपने बर्तनों को बड़ा कर ले, ताकि परमेश्वर आपको तृप्त करे बहुतायत, बहुतायत और बहुतायत के साथ, बहुतायत के साथ, बहुतायत के साथ। जैसे शरीर को पोषण के लिए भोजन पानी की जरूरत होती है, लाइक दैट, ऐसे ही आत्मिक भूख और प्यास को तृप्त करने के लिए निरंतर वचनों का आध्यात्मिक पोषण देना जरूरी है। हर रोज वचन पढ़ना, हर रोज गीत भजन गाना, हर रोज बंदगी करना, परमेश्वर के नाम को लेना, ये एक डेली का पोषण होना चाहिए हमारे लिए। अगर हम 3 टाइम खाते हैं, अगर हम 3 टाइम पीते हैं पानी, कॉफी, जूस की बात कर रहे हो, किसी नशे की बात नहीं कर रहे। अगर 3 टाइम अच्छा भोजन खाते हो, अच्छा आप पानी पीते हो, साफ पानी पीते हो, तो ऐसे ही हमें आत्मिकता को, अगर हम अपने अंदर आत्मिक, अपने आध्यात्मिक पोषण को सही रखना चाहते हैं, डेली प्रार्थना करनी है, परमेश्वर को पुकारना है, फिर परमेश्वर तृप्त करता है। सोते बैठते हैं फिर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के अभिषेक के। यह इच्छा हमें परमेश्वर की तलाश करने और उसके साथ एक मजबूत संबंध बनाने की ओर ले जाती है। अगर हमारे अंदर इच्छा होती है ना परमेश्वर को और जानने की, परमेश्वर को और जानने की, हम तलाशते हैं फिर परमेश्वर को, वचनों में से तलाशते हैं, खुदा के दासों के द्वारा हम पूछते हैं, हम उनको पूछते हैं हमें इस वचन के बारे में बताइए, हम और भी जानना चाहते हैं इस कलाम के बारे में, हम खुदा के बारे में और भी जानना चाहते हैं। आज सिस्टर किरण है ना, सिस्टर किरण जो तलवंडी से है ना, हमारी कलीसिया के मेंबर है, वो कलीसिया के वो एक फैमिली मेंबर है हमारे कलीसिया के, किरण गिल है ना, उन्होंने व्हाट्सएप पर मैसेज किया और वो पूछ रहे थे, वो कहते हैं मुझे यूसुफ के बारे में बताए और बाइबल में कहाँ पर लिखा हुआ, किस बुक में लिखा हुआ, कौन सा चैप्टर है, मुझे बताए, मैं जानना चाहती हूँ। उनके अंदर ये भूख और प्यास है परमेश्वर को जानने के लिए, उनके अंदर भूख और प्यास है। हमने जब उन्हें उस बुक के बारे में बताया, चैप्टर्स के बारे में बताया, उनके अंदर इतनी खुशी, इतना आनंद था, बहुत आनंद था। चाहे हमने ऐसा नहीं देखा, मगर आत्मा में हमने देखा कि वो खुश है, वो आनंदित है। परमेश्वर के वचन जब वो खोजते हैं तो परमेश्वर देता है और भरपूरी से देता है, कभी ना खत्म होने वाला परमेश्वर ऐसा हमें देता है। अगर हमारे अंदर इच्छा है, परमेश्वर को हम तलाश रहे हैं हर वक्त हर समय, तो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध मजबूत होता जाता है। कैसे तलाशते हैं, कैसे खोजते हैं परमेश्वर को? वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, कलाम के द्वारा, आज्ञाकारिता के द्वारा,
संडे परमेश्वर के भवन में जाकर कॉटेज मीटिंग अपने घर में करवाकर, खुदा के दासों को अपने घर में बुलाकर, दशवांश देकर, अपना सब कुछ परमेश्वर को देकर, अपने जीवन में पहला स्थान, अपनी कमाई का पहला स्थान, अपनी हर एक चीज का पहला और फ्रेश परमेश्वर को देकर, और यहोवा को जो खोजते हैं उनको कभी किसी भली वस्तु की घाटी नहीं होती, उनको वो सब कुछ मिलता है। यह उद्धार की यात्रा की शुरुआत हो सकती है। परमेश्वर को खोजना, परमेश्वर की तलाश करना उद्धार की यात्रा की एक शुरुआत हो सकती है। बाइबल के वचनों को लगातार अध्ययन करने से आत्मा को पोषित करने में मदद मिलती है। डेली वचनों को पढ़ने से, एक ही वचन को नहीं, डेली खुदा के वचन को पढ़ने से, सिर्फ एक चैप्टर नहीं कि भजन संहिता 91 पढ़ लिया और 23 पढ़ लिया और 121 पढ़ लिया, बस हो गया। डेली न्यू फ्रेश परमेश्वर के वचन को जब पढ़ेंगे, चैप्टर्स को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तो आत्मा को पोषित करने में मदद मिलती है। और कैसे शांत कर सकते हैं, लास्ट कैसे शांत कर सकते हैं हम भूख और प्यास को? कैसे शांत कर सकते हैं हम भूख और प्यास को? कोई बता सकता है कैसे शांत हो सकती है हमारी भूख और प्यास? कैसे? जैसे हिरनी जब वो प्यासी होती है नदी के पास जाती है ताकि उसकी प्यास बुझ जाए, ऐसे ही जब हम आत्मिक तरीके से भूखे हैं, प्यासे हैं, किसके पास जाना है हमें कि हमारी प्यास बुझ जाए? किसके पास जाना चाहिए हमें कि जब हम आध्यात्मिक रूप से भूखे और प्यासे हैं, तो कहां पर जाकर, किसके पास जाकर हमारी प्यास बुझती है, हमारी भूख बुझती है, हम तृप्त हो जाते हैं, हम पोषित हो जाते हैं, हमें सामर्थ्य मिलती है? किसके पास जाकर? यीशु के पास जाकर। यीशु के पास जाकर हमारी भूख और प्यास मिट जाती है। जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो कभी भूखे और प्यासे नहीं रहते, शारीरिक तौर से भी और आत्मिक तौर से भी। जब हम यीशु के पास जाएंगे तब हमारी भूख और प्यास शांत हो जाएगी। जैसे हरनी जब उसे प्यास लगती है तो वो नदी को ढूंढती है, वो नदी को ढूंढती है कि कहां पर है वो नदी, कहां पर है जहां पर मैं पानी को पीऊंगी और मेरी प्यास बुझ जाएगी। ऐसे ही एक आत्मिक तरीके से, एक अंदर से आत्मिक रूप से जो इंसान भूखा और प्यासा है और ढूंढ रहा है मैं कहां पर जाऊं, कहां पर जाऊं, तो परमेश्वर के पास जाना है, यीशु के पास जाना है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वह कभी हमें भूखा और प्यासा नहीं रहने देता, आध्यात्मिक रूप से। इसलिए याकूब उसका 2 और उसकी 17 में लिखा हुआ है कि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि हमने क्या सीखा? यीशु के पास जाना है। यीशु के पास कौन जा सकता है? जिसे विश्वास है कि यीशु मसीह जिंदा है, जिसे विश्वास है यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर, जिसे विश्वास है यीशु के लहू बहाए जाने के ऊपर, जिसे विश्वास है यीशु के प्रेम के ऊपर, जिसे विश्वास है कि यीशु मसीह मेरे पाप और गुनाह के लिए बलिदान हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, परमेश्वर के पास है वो, अब बहुत जल्द वो रैप्चर में आने वाला है परमेश्वर। जिसे ये सब बातें याद है, जिसे विश्वास है, उसकी भूख और प्यास परमेश्वर में आकर तृप्त हो जाती है। और विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। और क्या काम करने हमें धर्म के काम करने हैं, परमेश्वर की इच्छा को मालूम करना है। रोमन्स उसका 12 चैप्टर जब हम पढ़ते हैं, रोमिया उसका 12 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उसकी पहली आयत मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान कर कर चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो,
परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करने के माध्यम से परमेश्वर से मार्गदर्शन और दिशा हम पा लेते हैं। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, पूछते हैं, परमेश्वर मुझे मार्ग दिखा, प्रभु मुझे दिशा दिखा, परमेश्वर अतिरिक्त करता है अपने दर्शनों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा। और क्या करना है हमें क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा को अनुभव से मालूम करना है। हमें संसार के दृश्य नहीं बनना। संसार के दृश्य का मतलब क्या है? वो लोग जो आत्मिक लेवल से भी बढ़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक रूप से भी बढ़ना चाहते हैं, शारीरिक रूप से भी बढ़ना चाहते हैं, हर एक बात में वो कहते हैं हम बड़े तृप्त हो जाए। हर एक चीज के लिए उसके अंदर भूख और प्यास रहती है। व्यभिचार की भूख और प्यास, नशे की भूख और प्यास, चुगली निंदा वैर विरोध की भूख और प्यास, अपने आप क्या ब्लेसिंग की भूख और प्यास कि मुझे ब्लेसिंग मिल जाए, बस ब्लेसिंग मिल जाए, ब्लेसिंग मिल जाए। कईयों के अंदर होता है कि मुझे ही पहला स्थान मिले, मेरा ही लेवल सबसे ऊपर हो, मेरी ही वाह 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 हो, मेरी ही बड़ाई हो। ऐसा हमें नहीं करना। हमें नम्र रहना है, हमें डाउन रहना है। ये परमेश्वर के काम है। इन सारी बातों को हमें अपने जीवन में से बाहर निकालना है, फिर तृप्त किए जाएंगे। क्योंकि अगर हम एक भरे हुए गिलास में पानी भरते जाएंगे, वो पानी भरेगा नहीं, वो भर तो जाएगा मगर बाहर गिरता जाएगा। जब तक हम उस गिलास में से उस गंदे और खराब पानी को बाहर नहीं निकालेंगे, साफ पानी कैसे भरेगा? ऐसे ही अगर हम भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर के लिए, हम परमेश्वर को खोज रहे हैं, परमेश्वर की तलाश में है, मगर क्या है, सिर्फ संडे वाले परमेश्वर की तलाश करते हैं। सिर्फ आप संडे वाले हो, संडे वाले ही दिन आपको परमेश्वर के लिए या परमेश्वर के वचनों में बढ़ने के लिए भूख और प्यास लगती है। बाकी दिन आप संसार जैसे बने रहते हो, बाकी दिन आप संसारिक चीजों के लिए भूख और प्यास दिखाते हो, आंखों की अभिलाषा के लिए भूख और प्यास दिखाते हो, और गलत कामों के लिए, पाप और गुनाहों के लिए भूख और प्यास दिखाते हो। कभी तृप्त नहीं किए जाओगे, कभी भी तृप्त नहीं किए जाओगे। सूख जाओगे, सूख जाओगे और सूख जाओगे। जो माली, जो 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 अगुआ आपके ऊपर परमेश्वर ने ठहराया ना, वो भी क्या कर सकता है आपको बचाने के लिए? क्यों? क्योंकि आप खुद ही वैसा बन रहे हो कि आप सूख जाओ, आप सूख जाओ। एक दृष्टांत है ना खुदा के वचन में कि फसल उग रही है ना, फसल उग रही है, बीच में ऊंट कटारे भी उग रहे हैं, है ना। और परमेश्वर कहता है जब समय आएगा मैं अलग कर दूंगा इन सबको काट छाट कर। ऐसे ही आज एक ऐसा जन, मैं विश्वासी भी नहीं कहूंगी उसको, विश्वासी भी नहीं कहूंगी मैं उसको, एक ऐसा जन जो वचन में भी है, कलाम में भी है, पवित्रताई में भी है, प्रार्थना भी कर रहा है, सब कुछ परमेश्वर के कामों को कर रहा है, मगर वो धर्म के कामों को नहीं कर रहा, धार्मिकता नहीं निभा रहा, विश्वास में कार्य नहीं कर रहा है, वो मरा हुआ है, वो मरा हुआ है। उसकी ओर ध्यान नहीं जा रहा, क्योंकि ऊंट कटारों ने, मतलब कि कांटों वाली जंगली भेड़ों ने उसे दबा कर रखा। वो क्या है? संसारिक अभिलाषाएं, दिखावटीपन, घमंड, वैर विरोध, पाप, गुनाह, नशे, बदमस्तियां, मूर्ति पूजा, गलत कामों को करना, ऐसी गलत चीजों ने उन्हें दबा कर रखा हुआ है। तो उसके ऊपर ध्यान नहीं जाएगा और उसे पानी भी नहीं मिलेगा, उसे पोषण भी नहीं मिलेगा, उसे खाद भी नहीं मिलेगी। इसलिए क्या करना है? इन सारी चीजों को अपने ऊपर से हटा लेना है, ताकि परमेश्वर की नजर धर्मी के ऊपर पड़े, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर की आंखें सदा धर्मी के ऊपर लगी रहती है। हालेलुया। और अगर हम चाहते हैं हमारी भूख और प्यास हमारे अंदर जो है पर हम तृप्त किए जाए, हम परमेश्वर के खोजी, हमें हर वक्त परमेश्वर के खोजी बने रहना है।
हर वक्त परमेश्वर को तलाशना है, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते अंदर बाहर आते जाते। और आज जब हम इस महीने के नए दिन में प्रवेश कर चुके हैं, हम परमेश्वर की खोज कर रहे थे, तलाश कर रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए भूख और प्यास को दिखा रहे हैं, तो क्या परमेश्वर तृप्त नहीं कर रहा है? तृप्त कर रहा है। परमेश्वर भरपूरी से तृप्त कर रहा है। और जिसका बर्तन जितना चौड़ा होगा, बड़ा होगा, वो इतना ही आज पाएगा, वो उतना ही आज पाएगा। और मैंने तो बहुत पाया परमेश्वर से, इतना 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 बहुत पाया। और अभी भी परमेश्वर, अगर मैं कहूँ खुदावन से, तो परमेश्वर अभी भी मुझे बहुत और चाहिए प्रभु, मुझे और चाहिए प्रभु, मुझे और चाहिए प्रभु। और जब परमेश्वर हमें तृप्त करेगा, तो फिर पवित्र आत्मा की जल की नदियां बहेगी हमारे अंदर से, सोते बहेंगे हमारे अंदर से, और हम उस वृक्ष के समान हो जाएंगे जो बहती नालियों के किनारों पर लगाया जाता है, जो अपनी ऋतु के सिर फलता है, फलवंत रहता है, हरा भरा रहता है। और वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। दिन रात हर वक्त जब वो हमारे साथ, हम उसके साथ रहते हैं, हम कभी सूखेंगे नहीं, फलवंत रहेंगे, हरे भरे रहेंगे। और जब हम परमेश्वर को खोजेंगे, पुकारेंगे, तलाश करेंगे, उसी वक्त परमेश्वर हमारी सुनेगा। वो हमें ना तो भूखा रहना देगा, ना वो हमें प्यासा रहने देगा आध्यात्मिक रूप से। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सचमुच मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा ਲਈ प्यासी है। मैं कदों उसनू मिलांगा, मैं कदों उसनू वेखांगा। हालेलुया। सचमुच आज परमेश्वर हमारे बीच में है। हमारी भूख और प्यास के अनुसार आज परमेश्वर हमारे जीवनों में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारी कलीसिया में, कलीसिया के सदस्यों के जीवन में, हर एक के जीवन में आज परमेश्वर काम कर रहा है और बड़े लेवल पर काम कर रहा है। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का आज के इस वचन के लिए। और आप जितने भी आज परमेश्वर के लिए भूख और प्यास आपने दिखाई है, आप तृप्त हुए हो, मैं तृप्त हुई, हम सब तृप्त हुए हैं। इस आनंद के लिए, इस खुशी के लिए परमेश्वर ने हमें और भी तृप्त किया। हमने आज और भी बहुत कुछ पाया। हम आज हमारे सोते क्या है, उमड़ रहे हैं, हम परमेश्वर के सामर्थ्य से भर रहे हैं, भर रहे। मैं कहती हूँ एक बार परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आप सबको मैं इस नए महीने में हम प्रवेश कर चुके हैं, मैं आप सबको विश करती हूँ हैप्पी न्यू मंथ को। और ये आने वाला जो आ चुका नया, जो आ चुका ये नया महीना है, बहुत ब्लेस्ड है हमारे लिए ये महीना। और परमेश्वर हमें तृप्त करता जाएगा। इस महीने परमेश्वर हमें तृप्त करता जाएगा, 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 तृप्त करता जाएगा। इस महीने परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ सिद्धार्थ टाइटस मलाइडी से, खुदा के दास हमारे मेंटर। मैं आपको हैप्पी न्यू मंथ कहती हूँ। हमारे कलीसिया के जितने लोग जुड़े, आप सबको हैप्पी न्यू मंथ कहती हूँ। सिस्टर नाइला, आपको हैप्पी न्यू मंथ कहती हूँ। और जितने भी भाई बहन खुदा के दास दासियां और भी जुड़े, आप सबको मैं हैप्पी न्यू मंथ कहती हूँ। और पास्टर अहमद सब्रवाल जी, मेरे हस्बैंड, मैं आपको भी हैप्पी न्यू मंथ कहती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं अपने आप को भी कहती हूँ हैप्पी न्यू मंथ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर को सारी बड़ाई करते थे। आइए हम प्रार्थना के साथ आज के इस वचन के लिए जो खुदावन ने हमें दिया धन्यवाद करेंगे। आज की आराधना के लिए, आज के भजन के लिए, आज के साजों के लिए, जुड़े भाई बहनों के लिए, खादमों के लिए, और इस नए महीने के लिए हम धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, वक्त, जिंदगी, सांसों के लिए प्रभु पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया। प्रभु पिता परमेश्वर जी, आपका शुक्र करते इस नए महीने के लिए, इस दिन के लिए, समय के लिए प्रभु पिता। और प्रभु पिता परमेश्वर हम रिसीव करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, हम इस महीने बहुत आयस से पाएंगे,
बड़ा पाएंगे प्रभु, बहुत साइज से पाएंगे, उमड़ता रहेगा हमारे जीवनों से तेरा अभिषेक, तेरा सामर्थ, तेरे वचन, तेरे कलाम, तेरा प्रकाशन, तेरे दर्शन, नए नए पिता परमेश्वर दर्शन और बड़े बड़े आश्चर्य काम पिता करेंगे हम इस महीने पिता परमेश्वर खुदावन, क्योंकि पिता परमेश्वर तूने हमारे भूख और प्यास को देखा, तूने हमें तृप्त किया प्रभु पिता परमेश्वर जी, एक नए अभिषेक से, एक नए मसा से, एक नए जल्लाद से प्रभु तूने हमें भर दिया है पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। हर एक वो बात जीवन से निकल गई है और तू जीवन में आ गया है पिता परमेश्वर, और जिस जीवन में तू होता है प्रभु वहाँ कभी कोई कमी कोई नहीं रहती प्रभु जी, वहाँ पर भरपूरी रहती है, वहाँ पर पूर्णता रहती है प्रभु पिता। जितने भी खुदा के दास है, खादिम जुड़े हैं प्रभु, उनको और भी बढ़ा प्रभु पिता, उन्हें और भी बहुतायत से इस्तेमाल कर, उनको कभी किसी चीज की घटी कमी ना हो, उनकी आने जाने में रक्षा कर, उनके परिवार का भला, उनकी कलीसिया को और भी बढ़ा प्रभु पिता, अपने बड़े बड़े काम ले उनके द्वारा प्रभु। जितने भी विश्वासी भाई बहन जुड़े हर एक को बरकत दे, आशीष दे प्रभु। बीमारियां, परेशानियां, दुख, तकलीफ, बुरी परिस्थितियां सब कुछ जा चुका है, इस नए महीने में वो प्रवेश कर चुके हैं परमेश्वर की चंगाई के साथ, परमेश्वर की दया, आनंद और शांति के साथ प्रभु पिता। कुछ भी टूटा फूटा पुराना अब उनके जीवन में नहीं है, जो सूखा था वो आज यीशु के लहू के द्वारा क्या हो गया, फिर से उसे पोषण मिल गया, वो फिर से फलवंत हो गया है, बहार हो गया है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते प्रभु। इस रात के समय भी हमारी निगाहबानी करना, दर्शन देना, बात करना प्रभु पिता, सब बातों के लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपके नाम को देते हैं, मानते हैं हमारे उद्धारकर्ता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन 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 आमीन। थैंक यू जीसस, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और एक बार मैं आपको बताना चाहती हूँ, सुबह 10 बजे हम फिर सैटरडे फास्टिंग फेलोशिप मीटिंग करेंगे, लाइव मीटिंग करेंगे इसी आईडी के ऊपर जिस पर आप अभी इस मीटिंग को देख रहे हैं। फिर से दोबारा हम जुड़ेंगे लाइव मीटिंग करने के लिए। और मैं धन्यवाद करती हूँ आप सब इस मीटिंग में जुड़े, आपने इस रात को परमेश्वर को दिया। परमेश्वर आपकी हर एक रात को ब्लेस करे, हर एक दिन को, दोपहर को, शाम को परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको बढ़ाता जाए। थैंक यू सिद्धार्थ सर जी आपकी ब्लेसिंग के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। एक बार फिर आप सबको हैप्पी न्यू मंथ कहती हूँ। गॉड इज गुड all the time and all the time God is good. Hallelujah. God bless you all. आप सबको गुड नाइट, शालोम, सलाम, जेएमसी की प्रेज लॉर्ड। पूरे 10 बजे सुबह फिर से दोबारा हम इकट्ठे होंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को खोजने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर की धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, बढ़ने वाले लोग हैं, हम थकने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर के लिए कामों को करने वाले लोग हैं। यही जोश से, यही परमेश्वर के सामर्थ्य से फिर से दोबारा हम बढ़ेंगे और परमेश्वर के कामों को करेंगे। लाइव मीटिंग में फिर से दोबारा सुबह 10 बजे जुड़ेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी आईडी पर, इसी फेसबुक आईडी पर दोबारा हम मिलते हैं, फिर से दोबारा 10 बजे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बरकत और आशीष दे। शालोम।